सुना था कि प्यार जीना सिखाता है, लेकिन ये कैसा प्यार जो मरना और मारना सिखाता है। सुना था कि प्यार पत्थर को भी पिघला देता है, लेकिन ये कैसा प्यार जो इंसान को शैतान बना देता है। आखिर प्रेम में हत्या क्यों? हरे कृष्ण। एक रिश्ते में होना, प्यार करना, प्यार पाने की इच्छा रखना, शादी करना, सुनहरे जीवन के सपने संजोना हर इंसान की सच्चाई है। हर कोई चाहता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन इन नेचुरल भावनाओं को किसके साथ साझा करना है, बांटना है, किसे अपना लाइफ पार्टनर चुनना है, जीवन साथी बनाना है, इसके लिए पूरी बुद्धि, ज्ञान और अपने पूरे अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। भावनाओं में बह नहीं जाना चाहिए। यदि खाने में जहर मिला हो और व्यक्ति को पता ना हो तब उसे खाकर वो मर जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि सामने साइनाइड रखा हो और व्यक्ति जानबूझकर उसे खा ले तो उसका क्या किया जाए? चॉइस व्यक्ति की खुद की है। इसलिए प्रेम करना बुरा नहीं, लेकिन किससे कर रहे हैं इसका तो जरा ध्यान रखिए। क्योंकि अधिकतर जितने भी लॉजिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, अनुभव हैं, उन सब से यही साबित होता है कि सामाजिक और धार्मिक मान्यता के विरुद्ध जब भी संबंध बने हैं वो किसी विशेष पक्ष के लिए भारी ही सिद्ध हुए। और इस केस में दूसरी बात ये कि जब श्रद्धा को कुछ समय से सिग्नल्स मिल रहे थे कि कुछ गलत हो सकता है, जैसे उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया था, तभी उसे अलर्ट हो जाना चाहिए था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, लड़की थी ना, क्योंकि उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा। लेकिन यदि श्रद्धा अपने माँ बाप से नाता तोड़ सकती थी तो उस आफताब से रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर पाई? ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना उसने क्यों चुना? और वो भी लिव इन रिलेशनशिप, जो आजकल हमारी यंग जनरेशन में बहुत अधिक पॉपुलर है, जिसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब तक अच्छा लगे साथ रहो, नहीं तो दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते। लेकिन सोचिएगा कि क्या कोई भी गैर जिम्मेदार आदमी या गैर जिम्मेदार काम यानी इररिस्पॉन्सिबल अच्छा होता है? हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तक बच्चे पर जिम्मेदारी नहीं आएगी वो कच्चा ही रहेगा, समझदार नहीं बनेगा, दुनियादारी नहीं सीख पाएगा। और ये पश्चिम से आया हुआ मॉडर्न सिद्धांत की जिम्मेदारी नहीं, केवल एंजॉय करो। अरे जब एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहना है, काम और फाइनेंस को बांटना है, तो शादी क्यों नहीं? हम ये मानते हैं कि शादी में भी लोगों के साथ हिंसा होती है, मारपीट होती है, गाली गलौज होता है, जो कि सरासर गलत है, जिसका कहीं कोई समर्थन नहीं। लेकिन फिर भी शादी में व्यक्ति ऐसा करने से पहले 10 बार सोचता है। उसे डर होता है अपने परिवार का, समाज का, अपनी इज्जत का। इसलिए चाहे समाज का ही सही, वो कुछ भी गलत करने से पहले डरेगा। लेकिन इस लिव इन रिलेशनशिप में तो आप पहले ही अपने पंख खुद काट रहे हो, तो माँ बाप या समाज भी क्या कर पाएगा? तो कहाँ कमी रह जाती है? एक कहावत है कि जो पेड़ अपनी जड़ों से दूर हो जाएगा वो ना तो खुद फलेगा फूलेगा और ना दूसरों के किसी काम आ सकेगा। यानी जड़ में ही दिक्कत है, मतलब संस्कार। कहते हैं अपने बच्चों को 4 पहिए वाली कार चाहे मत दीजिए, लेकिन संस्कार भर भर कर दीजिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ी से बड़ी डिग्री ले, पैसा कमाए, बड़ी पोस्ट पाए, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, सब अच्छा है। लेकिन ये भी याद रखिए कि यदि किसी कारण से बच्चा कम पढ़ ले तो चल जाएगा। बहुत बड़ा अधिकारी नहीं बनाना तो भी चल जाएगा, छोटा मकान होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन संस्कार अगर कम पड़ गए ना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि उससे वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे खानदान को भी लेकर डूबेगा। घर से जाते समय श्रद्धा के शब्द थे कि मैं 25 साल की हूँ और मुझे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मैं आफताब के साथ लिव इन में रहूंगी और आप आज से ये समझ लीजिए कि मैं आपकी बेटी नहीं। जितनी कठोर उतनी ही दुखद ये बात भी कि श्रद्धा के टुकड़े हम सबको दिख रहे हैं। लेकिन ये भी सोचिएगा
कि श्रद्धा ने अपने माँ बाप के हृदय के कितने टुकड़े किए होंगे जब वो ऐसा कहकर आफताब के साथ घर से निकल गई थी। और ये जो डायलॉग उसने बोले वो हम सबके सुने हुए हैं। ये माँ बाप और समाज तो नहीं सिखाता। कौन सिखाता है? किसी फिल्म में, किसी वेब सीरीज में, किसी टीनेज ड्रामा में, यहीं से तो सीखते हैं ना। यही है हमारी मॉडर्न जनरेशन के सो कॉल्ड गुरु, जहाँ हमारे बच्चे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि हाँ आप हमें ज्ञान दीजिए और जैसा आप कहेंगे हम वही करेंगे, हम वही फॉलो करेंगे। और ये हमारे बच्चों को अपने पेरेंट्स के नाम से, समाज के नाम से, रीति रिवाजों और परंपराओं के नाम से, संस्कृति के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, फैमिली वैल्यूज के नाम से, नैतिक मूल्यों के नाम से, सामाजिक मूल्यों के नाम से और यहाँ तक कि सिस्टम के नाम से भी विद्रोह करना सिखाते हैं कि हमें कुछ मत कहो, हमें जैसा जीना है हम जिएंगे, हमें जज मत करो, हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। तो ऐसे में कुछ जिम्मेदारी तो आ रही है ना कहीं हम सबके ऊपर कि ध्यान रखें कि बच्चे क्या देखते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिल रहे हैं। और मैं बच्चों को भी कहूँगी कि उन्हें भी समझना होगा कि उनके माँ बाप उनके दुश्मन नहीं। वो जो कहते हैं उसके पीछे उनके सालों का अनुभव होता है, इस दुनिया का, लोगों का, मुंह पर मुखौटा लगाए हुए लोगों का, दिखावटी झूठे लोगों का, जिसे वो पहचान लेते हैं। जो माँ बाप अपने जीवन की सारी कमाई, सारा प्रेम, सारा अनुभव लगाकर अपने बच्चों के लिए केवल बेस्ट ही करना चाहते हैं, सोचिए कि उन्हें वेब सीरीज में दिखाए जा रहे दरिंदे, मॉन्स्टर्स, डॉन जैसे नाम देना क्या सही है? एक जानवर होता है जिराफ, जिसकी टांगें 13-14 फुट लंबी होती हैं। और ये जो माता जिराफ होती है ना, ये जब बच्चे को जन्म देती है तो खड़े खड़े जन्म देती है, यानी उसका बच्चा पैदा होते ही 13 से 14 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है जमीन पर धड़ाम। कोमल बच्चा, उसको कितना कष्ट होता होगा। हाँ, हम कहेंगे कि माँ को दया नहीं आती, कैसी माँ है। और अब उस दर्द से घबराकर बच्चा उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उठने की कोशिश करता है माँ उसे लात मारकर गिरा देती है। वो लुढ़क जाता है, गिर जाता है, फिर उठने की कोशिश करता है, माँ उसे फिर गिरा देती है, फिर कोशिश करता है, माँ फिर गिराती है। आप कहेंगे कि माँ कितनी निष्ठुर है, क्रूर है, लेकिन वो माँ क्रूर नहीं है। वो उस माँ का प्रेम है अपने बच्चे के लिए, जो कष्टमय तो है लेकिन ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो 5 मिनट में खड़े रहना नहीं सीखेगा तो शेर और भेड़िया आकर उसे खा जाएंगे। इसी तरह बचपन में माँ बाप की मार, पिटाई, डांट हम सब के लिए ज़रूरी होती है, नहीं तो हम भी जीवन में कभी किसी लायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को संस्कार देते समय आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी को उनके जीवन का एक आवश्यक अंग बनाना, क्योंकि इससे हमारा भगवान के साथ संबंध मजबूत होता है, बुद्धि तेज होती है, हृदय कोमल होता है। और ये केवल किताबी बातें नहीं है, सच्चाई है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों को दर्शन शास्त्र ऐसे ही नहीं कहा गया। दर्शन यानी जो दर्शन दे, दिखाए चीज़ों को उनके सही रूप में। इसलिए जब उनको किसी सच्चे गुरु, सच्चे भक्त से सीखते हैं, समझते हैं, तो अंदर के ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, हम चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी कुछ अच्छा सोच और कर पाते हैं। और ये विश्वास मन में आता है कि कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, भगवान मेरे साथ हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे और परमात्मा के रूप में हर स्थिति में मुझे सही रास्ता भी दिखाएंगे। इसलिए यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार और आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाते रहें, ताकि आगे जाके ये गिल्ट न रहे कि अरे अब बहुत देर हो गई, बच्चा हाथ से निकल गया। निश्चित ही वो कातिल किसी दया का पात्र नहीं, लेकिन क्या हम अब भी अपने दिमाग और अनुभवों का कुछ उपयोग करेंगे, या जो मन में आएगा, जो हमें सही लगेगा वही करते रहेंगे, उसी ढर्रे पर बस चलते रहेंगे, ये सोचकर कि अरे उनके साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़े ही, और हमारे साथ तो होगा भी नहीं। इसी भुलावे में जीते हैं ना हम। लेकिन याद रखिएगा कि शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन को जमीन में अंदर घुसाकर सोचता है कि बाहर कोई खतरा नहीं, क्योंकि उसे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन क्या ऐसा ही है?
खतरा चारों ओर है, पर वो अपनी बुद्धि का अधिक उपयोग करके सोचता है कि मैं सुरक्षित हूं। ऐसी ही मानसिकता में जीने वाले हम सभी लोगों के लिए श्रद्धा आफताब वाली घटना अचानक हुआ कोई विस्फोट नहीं है, बल्कि जीवन की क्रूरतम सच्चाई है जिससे हम सभी आंखें चुरा रहे हैं। हरे कृष्णा।